एलएसजी और मयंक यादव के फैंस के मन में केवल एक सवाल है कि मयंक यादव कब से खेलना शुरू कर देंगे। क्या मयंक यादव गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देंगे? मतलब ये सारे सवाल हैं, इसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर आप मयंक यादव लखनऊ के फैंस हैं तो आप मेरे इस चैनल को रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लखनऊ से जुड़ी आपको पल पल की अपडेट देता रहता हूं। मिस मत हो मयंक यादव की अपडेट, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जानते हैं, देखिए मयंक यादव जब इंजर्ड हुए थे उसके बाद यह हुआ था कि मयंक यादव फर्स्ट हाफ से बाहर हो गए, ठीक है। उसके बाद जो उनके कोच हैं जस्टिन लैंगर ने यह कहा कि भाई साहब मयंक यादव तो फिट हो गए थे, उसके बाद उन्होंने अपना जो सोते हुए अपने पैर के अंगूठे को बेड पर मार लिया और वो घाव हो गया है उसमें, और अब वो लंबे समय के लिए बाहर होंगे, ऐसा जस्टिन लैंगर ने कहा था। फिर उसके 2 हफ्ते बाद जस्टिन लैंगर वापस आते हैं और वो कहते हैं कि मयंक यादव अब 95% की स्पीड पा चुके हैं और मयंक यादव जल्दी ही वापसी कर देंगे। उन्होंने वो डेट नहीं बताई कि मयंक यादव आखिर कब वापसी करेंगे। अब जरा फर्स्ट हाफ पे नजर मारते हैं। एलएसजी अपना जो 7वां मैच खेलेगी वो खेलेगी 14 तारीख को चेन्नई के खिलाफ। 14 को चेन्नई के खिलाफ 7वां मैच खेलेगी और छठा मैच गुजरात से 12 तारीख को होगा, 12 को। अब फैंस ये सोच रहे हैं कि मयंक यादव 12 तारीख को खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे, ऐसा जो लखनऊ के फैंस हैं, मयंक यादव के फैंस हैं, वो सोच रहे हैं। लेकिन जरा आपको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि मयंक यादव की जरूरत तो सबको है यार। मयंक यादव की जरूरत एलएसजी को अब बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि भाई अब प्लेऑफ की दौड़ जो है शुरू हो जाएगी। अब वो मार काट वाली सिचुएशन आ जाएगी कि जीतो या हारो, करो या मरो, जीतोगे तो अंदर, हारोगे तो बाहर। और इसी बीच में एलएसजी की जो बॉलिंग है वो काफी ज्यादा डाउन हो रही है। शार्दुल डेथ ओवर में अच्छा कर रहा है, प्रिंस यादव बाहर है, आकाशदीप रन पीट रहा है, आवेश खान की लेंथ नहीं सही जा रही है, दिग्वेश राठी एकमात्र स्पिनर जो सही कर रहा है, और रवि बिश्नोई 10 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एलएसजी रियली नीड मयंक यादव। मयंक यादव कब आएगा अब मैं बताता हूं। देखो मयंक यादव ने अभी भी एलएसजी कैंप को ज्वाइन नहीं किया है, सच्चाई है भाई। भले वो करोड़ों में पैसा ले लिया है, लेकिन अभी उसने ज्वाइन नहीं किया है, अभी वो इंजर्ड ही है। मे भी उसने 95% गोल अचीव कर लिया है, पास हो गया है, लेकिन ऐसे वापसी भी तो नहीं होगी। जब तक आप जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है, जो एनसीए है, उससे आप मान्यता प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाओगे, तब तक आपकी वापसी कैसे होगी। और मयंक यादव अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट्स में बॉलिंग कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि मयंक यादव फर्स्ट हाफ के बाद आए, मतलब हो सकता है कि इस चेन्नई के खिलाफ आपको वो खेलते हुए दिखाई दे। गुजरात के साथ तो अभी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। 2 दिन का समय है, अगर ज्वाइन करेंगे मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। बीच में कोई अपडेट आएगी मैं तुरंत बता दूंगा, और इसीलिए तो रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले यार, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि खबर आ जाए और आपसे मिस हो जाए। मैं तुरंत अपडेट देता हूं। अब बात मयंक यादव की जरूरत पर कर लें, तो मयंक यादव की जरूरत लखनऊ को सबसे ज्यादा है, इस समय है, क्योंकि आकाशदीप को आप बाहर करके मयंक यादव को रखना चाहते हो। मयंक यादव, शार्दुल ठाकुर, दिग्वेश राठी, आवेश खान और रवि बिश्नोई, ये आपके गेंदबाज होने चाहिए। लेकिन मयंक यादव जब अभी नहीं आ रहे हैं तो आकाशदीप है, और यार रन दे रहे हैं। यार दुख की बात है कि एलएसजी की जो बॉलिंग है वो मुझे तो लगता है कि सबसे बेकार बॉलिंग है। हालांकि ऋषभ पंत की कैप्टेंसी बहुत शानदार है भाई, कैप्टेंसी में दाग लगनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कैप्टेंसी की वजह से ये मैच जीत रहे हैं। कब कौन सा गेंदबाज लगाना है ये उसको बहुत अच्छे से पता है। कब वो पावर प्ले में दिग्वेश राठी को लाएगा, कब वो रवि बिश्नोई को लाएगा, कब वो शार्दुल को देगा ओवर, सब कुछ बहुत शानदार जा रहा है। लेकिन कुछ भी हो, जो मेन गेंदबाज होता है वो मेन ही होता है, और मेन गेंदबाज है मयंक यादव, जो भी बाहर हैं, जिनकी गेंद की स्पीड 150 प्लस होती है, जो लास्ट ईयर हमने देखा था 3 में से 2 मैच में मैन ऑफ द मैच और 7 विकेट हासिल किए थे, आरसीबी को उधाड़ के रख दिया था, वो मयंक यादव। अभी उसने ज्वाइन नहीं किया है। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं तुरंत बताऊंगा। अब आप अगर एलएसजी, मयंक यादव, ऋषभ पंत के फैन हैं तो अपडेट पाने के लिए, पल पल की अपडेट से जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मयंक यादव की जरूरत कितनी है और एलएसजी की बॉलिंग पर आप क्या सोचते हैं।
कमेंट में बताते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।